नमस्ते बच्चों, ज्ञानदीप विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कविता नदी कंधे पर सीखने जा रहे हैं, जिसे लिखा है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने। यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। बच्चों, कवि कहता है कि यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज़ अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाने गाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती, तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रख आते जहाँ से लाए थे। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। बच्चों, अभी कविता में आए नए शब्दार्थ। इतराना, खुश होना। बहाना, नदी को प्रवाहित करना। मस्ताना, मस्ती करना, आनंदित होना। आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ। भद्र, सज्जन। ढले, बीतने पर।